दुख भरी प्रेम कहानी। प्यार कभी ज़िंदगी बना देता है तो कभी ज़िंदगी नर्क बना देता है। हम नर्क को अपनी आँखों से तो नहीं देखते हैं। नर्क सिर्फ हमारी कल्पना है और कुछ नहीं। नर्क एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता। हमारे ज्ञान के अनुसार नर्क और स्वर्ग किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी रोशनी में बहुत कुछ होता है, या उसके पाप या फिर उसके कर्म। लेकिन कुछ लोगों को अपनी जीवन काल में नर्क में जीवित रहना ज़रूर पड़ता है। इसी तरह से मेरी कहानी का नायक भी अपने जीवन काल में नर्क में ही जी रहा है। ये रही मेरी कहानी। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। उसने अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। जो मेरा नायक है वो विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है, अपने दोस्तों से मिला और फिर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा और वह बिना पलक झपकाए लगातार उसे देख रहा था। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि यह लड़की कौन है। उसके दोस्त ने बताया कि वह यहाँ नई आई है और उसका नाम आयशा है। वह प्ले बॉय टाइप पर्सनैलिटी थी और वह लड़कियों के दोस्तों का एक समूह था। लेकिन वह लड़की उसे पागल बना देती है। उसने उसके लिए अपनी नकारात्मक आदतें छोड़ दी लड़के ने, फिर उसका अनुसरण भी किया। लड़का चिढ़ जाता है जब कोई भी लड़का उस लड़की के करीब आता है। अगर कोई भी लड़का उस लड़की के करीब आता है तो वह उसे पीटना शुरू कर देता है। अंत में लड़की ने उसे रोका और पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्या चाहते हो। और लड़के ने सीधे कहा कि मैं तुम्हें आयशा से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने जीवन काल साथी के रूप में चाहता हूँ। लड़की हंसने लगती है और कहती है कि किसी और लड़की को ये कोशिश करो। मुझे पता है कि आप कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। लड़का रोने लगा और बोला, आई रियली लव यू। ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है और मैं भी इस बात से हैरान हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार और ईमानदारी को कैसे साबित कर सकता हूँ। आयशा ने जवाब दिया, अपनी जान दे दो लेकिन मुझे परेशान मत करो और मेरे पीछे मत आओ। उसने कहा ठीक है और फिर वह चला गया। करीब 2 से 3 दिन उसे वह लड़का नहीं मिला और फिर उसने अपने मौसेरे भाई से पूछा कि अर्श कहाँ है। उसने उससे कहा कि वह अस्पताल में है, वह बहुत गंभीर है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह चिंतित हो गई और उसे देखने के लिए अस्पताल जाती है। वह होश में था और आयशा से पूछा कि अब आप संतुष्ट हैं। आयशा ने उसे थप्पड़ मारा और उसे डांटा भी। अंत में उसने सोचा कि उसे उसका प्यार मिल गया और फिर वह बहुत खुश हुआ। वे पूरा समय एक साथ बिताते हैं और दोनों के लिए समय बहुत ही अच्छा था। लेकिन बुरा वक्त भी उनका इंतज़ार कर रहा था। बुरा वक्त ये था कि एक दिन उनके फ़ोन पर एक एसएमएस आया। उस एसएमएस में उन दोनों को तोड़ कर रख दिया, खास करके अर्श को। उस एसएमएस में आयशा की एक लड़के के साथ नग्न तस्वीरें हैं। उन्होंने आयशा से एक भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप सब कुछ झेलता रहा। वह घटना उन्हें अंदर से ख़त्म कर रही थी। तभी उनका फ़ोन आया कि इस पते पर आकर अपनी आयशा को किसी की बाहों में देख लो। यह तस्वीरें सच हैं या झूठ। वह वहां पहुंचा और उसने आयशा को एक लड़के के साथ बिस्तर पर देखा। उसने चिल्लाकर आयशा को उस एसएमएस के बारे में बताया। आयशा ने उससे पूछा कि वह उसे छोड़कर चली गई है।
लेकिन उससे दूर नहीं रह सकती और आखिरी बार उससे मिलने आ सकती है। अर्श को गुस्सा आया और रोने लगा और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर बोला, आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम मुझे धोखा देती हो। अपने प्यार से रहो और हमेशा के लिए खुश रहो। फिर कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। ऐसा बोलने के बाद वह अपनी कनपटी पर रख करके उस पिस्तौल से गोली मार करके वह खुद मर जाता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी और यही होता है मेरी कहानी का एंड। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़, अच्छी वीडियोज़, अच्छी कहानियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। दूसरी वीडियोज़ में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और दूसरी वीडियोज़ देखिए। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कीजिए, अपने नाम और पार्टनर का नाम शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की कहानी को लिखने की और वीडियो में लेकर आऊँगा।